साइंस है और आपका जो इकोनॉमिक्स है वो चलेगा 3 दिन इकोनॉमिक्स, 3 दिन साइंस चलेगा, ऐसे कंटिन्यू चलेगा आपका। ये जो आ रहा है, ये आधुनिक भारत का मॉडर्न हिस्ट्री का है, जो कि हम पढ़ेंगे आज गवर्नर जितने भी गवर्नर हैं, वो गवर्नर को हम याद कर लेंगे। बंगाल से शुरू करेंगे और भारत के वायसराय तक खत्म कर देंगे। इसलिए इसमें थोड़ा-सा आपको पेशेंस के साथ मेरे फन के साथ आपको रिपीट क्वेश्चन बार-बार रिपीट करूँगा, उसे सुनना पड़ेगा। नलिन अकेडमी 100% वादा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं और ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा और मेरा शॉर्ट वीडियो को ज़रूर जाएँगे। जो मैंने शॉर्ट वीडियो डालना शुरू किया हूँ इसलिए क्योंकि रीट के क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है वो। सोचिए बहुत लोग मिस कर दिए हैं, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, इस कंटेंट को ज़रूर पढ़ के जाइए। कोई भी कंटेंट डाल रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बकवास खत्म, अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए ब्रिटिश भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। बंगाल के गवर्नर के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, एक तरफ नाम है और कार्यकाल मतलब समय जो है कब से कब तक रहा और दूसरा तरफ है कार्य और घटना, जो कि घटना कौन-कौन घटना घटा था जो गवर्नर थे उनके समय में, है ना? तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है कि रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का गवर्नर था, क्योंकि बंगाल का गवर्नर पढ़ रहे हैं तो बंगाल का गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। कब से कब तक शासन किया था? तो 2 बार वो शासन किया था। एक तो 1757 से 1760 तक किया था, मतलब 1757 से 60 तक। और दूसरा 1765 से लेके 1767 तक, मतलब 1765 से लेके 1767 तक किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। क्या किया था? बंगाल पे शासन किया था। क्या बन के आया था? बंगाल का गवर्नर। कब से कब तक? तो 2 बार, एक 1757 से 60 तक और एक 1765 से 1767 तक। 67 तक। ठीक है? क्लियर। अब चलिए कि इसके समय में रॉबर्ट क्लाइव के समय में क्या हुआ था? तो इसके समय में एक घटना घटी थी, 2 घटना कह सकते हैं। अभी हम एक घटना पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लासी का युद्ध जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही हुआ था 1757 में, मतलब 1757 में। तो आपसे ये भी पूछेगा कि इलाहाबाद की संधि जो है कब हुआ था? तो 1765 में। और 2 घटना घटी, एक प्लासी का युद्ध घटा और इलाहाबाद की संधि हुई। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में। उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर? तो हम बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव था। और इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 1765 में। उसके समय कौन था? तो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ही था। अब सुनिए, बंगाल के द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। तो पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जो रॉबर्ट क्लाइव है, उसे किसका जनक माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है। याद हुआ? भूलिएगा नहीं ना? कैसा लग रहा है ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब जैसे रॉबर्ट क्लाइव को हम पढ़े, अब दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा विंसी टाट। विंसी टाट को दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे। विंसी टाट का अगर समयकाल पूछेगा तो हम बताएंगे 1760 से लेके 1764 तक का रहा था। ठीक है? तो ये ध्यान रखना होगा कि विंसी टाट जो है कौन था? बंगाल का गवर्नर बन के आया था। ज़्यादा नहीं आया था, 4 साल रहा था, 1760 से 64 तक रहा था, मतलब 60 से 64 तक रहा था। उसके समय में एक ही घटना घटी थी, वो घटा था बक्सर का युद्ध घटा था, जो कि 1764 में घटा था। और एक बात ध्यान रखिएगा, उसी समय की बात करें इस घटना के बाद ही फिर से कहिए कि रॉबर्ट क्लाइव जो है गद्दी पर आकर बैठ गया था। ठीक है? यही ध्यान रखना है, आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात है कि तीसरे नंबर पे जो है बंगाल का गवर्नर वो है कार्टियर है। कार्टियर है। कार्टियर का समय काल बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद था, जो कि 1769 से लेके 72 तक था, मतलब 1769 से लेके 1772 तक था, है ना? तो इसके समय में एक काम हुआ था, क्या हुआ था कि अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। तो बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ गया था, जो कि इसी के समय पड़ा था, 1770 में पड़ा था। ठीक है? किसके समय में? कार्टियर के समय में, जो कि बंगाल का गवर्नर था। अब बंगाल के गवर्नर हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर पढ़े, अब बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो
वारेन हेस्टिंग को याद रखेंगे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग ऐसा गवर्नर था जो कि गवर्नर भी बना था और गवर्नर जनरल भी बना था, जो कि सवाल बहुत बार पूछता है, पूछते आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे चौथे प्रश्न की कि वारेन हेस्टिंग जो है वो भाई बंगाल का तो गवर्नर था ही, बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना था। तो बंगाल का अगर पूछे गवर्नर कौन है तो बताइएगा 1772 से 73 तक जो है गवर्नर बन के रहा था। कौन? वारेन हेस्टिंग। तो ये हो गया अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर अगर पूछेगा तो हम वारेन हेस्टिंग को लगाएंगे, क्योंकि भाई इसी समय ये क्या बन गया था? गवर्नर जनरल बन गया था। तो अंतिम गवर्नर हुआ कि नहीं हुआ? ना, हो गया। तो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना तो 73 से जुड़ाएगा, 1773 से लेके 1785 तक जुड़ाएगा, 85 तक जुड़ाएगा। चलिए, तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो वारेन हेस्टिंग बताइएगा, जो कि समय काल पूछे तो 1773 से 1785 बताइएगा। और ये जब अंतिम ये हुआ गवर्नर वारेन हेस्टिंग हुआ, तो प्रथम गवर्नर जनरल भी तो यही होगा, वारेन हेस्टिंग, है कि नहीं? दिमाग में इस्तेमाल कीजिएगा, है कि नहीं? चलिए, अब शुरू करते हैं कि इसके जब वारेन हेस्टिंग जब था, वारेन हेस्टिंग जब था उस समय क्या-क्या घटना घटा भाई? क्या-क्या काम हुआ? यही 2 सवाल तो बनता है। तो क्या काम हुआ था? तो बंगाल के द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन की शुरुआत कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। समाप्त कौन कर रहा है? वारेन हेस्टिंग कर रहा है। तो बंगाल का द्वैध शासन का अगर समाप्ति की बात करेंगे तो 1772 में समाप्त किया था। कौन किया था? वारेन हेस्टिंग किया था। फिर से सुनिएगा। अब वारेन हेस्टिंग और क्या किया था भाई? उसके समय में और क्या हुआ? तो द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हो गया था। वारेन हेस्टिंग के समय द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि समय काल पूछता है द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध का 1780 से लेके 1784 तक। मतलब 80 से 84 तक माना जाता है। क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था। और द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। ये हो गया। अब जब युद्ध का पढ़ाएंगे तो उसमें युद्ध में भी क्लियर कर देंगे कौन किसके समय में हुआ था, कौन-कौन किसके साथ लड़ा था, है ना? चलिए, और एक जान लीजिए पिटस का भारतीय अधिनियम। पिटस का भारतीय अधिनियम आया, किसके समय में आया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के समय आया था। कब आया था? तो 1784 में आया था, 84 में आया था। क्लियर हो गए? चलिए, अब भूलिएगा नहीं ना। अब बात करते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही पढ़ रहे हैं, तो गवर्नर जनरल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लॉर्ड कर्नवालिस आता है। लॉर्ड कर्नवालिस जो है बंगाल का गवर्नर जनरल, अभी देखिए बंगाल का गवर्नर था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल, अब आगे चलेंगे तो भारत का गवर्नर हो जाएगा, भारत का वायसराय हो जाएंगे, यही हम पढ़ते चलेंगे, फिर लास्ट में अंतिम में फिर गवर्नर जनरल रिपीट हो जाएगा, फिर गवर्नर बन जाएंगे, है ना? तो सुनिए, तो लॉर्ड कर्नवालिस जो है, लॉर्ड कर्नवालिस जो है उसका समय काल अगर पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल जब बना था लॉर्ड कर्नवालिस, तो समय काल क्या था? तो 1786 से लेके 93 तक था। क्या था? 93 तक था। मतलब 86 से 93 तक था। 1786 1793 मतलब 93। तो किसका शासन रहा? तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस का रहा। अब इसके समय में कौन सी घटना घटी भाई? चलिए हम जानते हैं। तो तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध कब हुआ? वारेन हेस्टिंग के समय। तो तृतीय भी आंग्ल-मैसूर युद्ध हुआ, लेकिन समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस था। तो समय काल पूछे तो 1790 से लेके 92 बताइएगा। मतलब 1790 से 92 तक, 90 से लेके 92 तक, है ना? चलिए, तो तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो 1790 से लेके 92 तक याद रखेंगे। किसको? तो ये कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्नवालिस, उसी के समय में हुआ था। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं। सुनिए, बंगाल में अस्थाई भूमि बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुआ था। तो लॉर्ड कर्नवालिस के समय में क्या हुआ था? बंगाल में जो है अस्थाई जो भूमि होता है बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कौन किया? तो लॉर्ड कर्नवालिस किया। कब किया? तो 1793 में किया था। कब किया था? 1793 में किया था। कौन किया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस, उसी के समय में आया था। और बंगाल में था, पूरे भारत में नहीं, बंगाल में ही था, बस ये भी ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्नवालिस संहिता आया, तो लॉर्ड कर्नवालिस संहिता कब आया? 1793 में ही आया था, इसका निर्माण हुआ था। कौन किया था? लॉर्ड कर्नवालिस खुद किया था। चलिए, ये भी क्लियर हो गया।
एक और हुआ, एक चीज़ का स्थापना हुआ था, एक बोर्ड का स्थापना हुआ था। उस बोर्ड का नाम है रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। कौन था लॉर्ड कॉर्नवालिस? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समयकाल 1786 से लेके 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 2 काम हुए, 3 काम हुए। कौन-कौन हुए? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये भी काम ही है ना? तो 1790 से 92 में हुआ। अस्थायी बंदोबस्त लाने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसे अस्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली बोलते हैं, जो कि 1793 में आया था। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कौन किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस किया। कॉर्नवालिस संहिता एक आया था, जो कि 1793 में आया था, ये भी जान लीजिए, तो क्लियर हो गए। छठे नंबर का जो व्यक्ति है सर जॉन सोर, उसका नाम क्यों आया? क्योंकि इसके समय में 2 घटना घटा था, क्योंकि ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। तो आगे तो समय काल याद कर लीजिए, 1793 कॉर्नवालिस के बाद ये आया था। 1793 से लेके 98 ईस्वी तक रहा था, मतलब 98 तक, मतलब 93 से 98 तक रहा था। कौन? सर जॉन सोर। इसके समय में जो घटना घटी या काज हुआ, कौन-कौन हुआ? तो 1793 का चार्ट अधिनियम आया था। तो आपसे पूछेगा कि 1793 का चार्ट अधिनियम जो है किसके समय में आया? तो सर जॉन सोर के समय में आया था। निजाम मतलब हैदराबाद निजाम। तथा मराठों के बीच क्या होता है? खदरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खदरा का युद्ध हुआ था। तो निजाम तथा मराठों के बीच खदरा का युद्ध हुआ था 1795 में, मतलब 95 में। किसके समय में हुआ था? तो यही सर जॉन सोर के समय में ही हुआ था ये युद्ध। ये भी क्लियर हो गए। अगर और बात करें हम लोग, और बात करें तो ये 7वें नंबर का जो व्यक्ति है, जो आप आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें जो 7वें नंबर का व्यक्ति है लॉर्ड वेलीजली। ये तो मत बोलिए। क्यों? क्योंकि ये स्वयं को अपने आप को बोला था बंगाल का शेर। हम बंगाल के शेर हैं। कौन कहा था? लॉर्ड वेलीजली। और ये कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया था। तो सुनिए, इसका समय काल याद रखिएगा, 1798 से लेके 1805 तक। ठीक है, 1805 तक, मतलब 98 से 05 तक रहा था। कौन रहा था? 1805 तक रहा था। कौन? लॉर्ड वेलीजली। क्या रहा? बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। अब ये अपने आप को क्या बोला? स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, स्वयं को बंगाल का शेर कहा। चलिए, ये तो बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसलिए मैंने रिपीट किया। अब और सुनिए, अगर आपको और स्लो है तो आप स्पीड करके वीडियो देखिएगा, ठीक है? लॉर्ड वेलीजली जो है, इसके समय में जो है घटना घटी और कुछ कार्य हुए। क्या-क्या हुए? सुनिए। सहायक संधि प्रणाली लागू किया गया। किसके समय में? लॉर्ड वेलीजली के समय में। लॉर्ड वेलीजली कौन था? बंगाल के गवर्नर जनरल थे, है ना? तो लॉर्ड वेलीजली जो हैं सहायक संधि प्रणाली लागू किया था, ये हम जानते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में भाई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, मतलब 99 में। तो उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड वेलीजली था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया भाई, 1803 से लेके 5 तक चला था। तो ये 1803 से 5 तक जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उस समय भी लॉर्ड वेलीजली था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड वेलीजली को। तो आपसे सवाल करेगा कि कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, वो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो हम बताएंगे लॉर्ड वेलीजली था। ठीक है, और सुनिए, और क्लियर करते हैं। और यहाँ पे सुन लीजिए कि लॉर्ड वेलीजली एक और काम हुआ था, उस समय एक संधि हुई थी। कौन सी संधि? तो बस्सीन की संधि हुई थी। कौन सी? बस्सीन की संधि हुई थी। अब बस्सीन की संधि हुई थी तो 1802 ईस्वी में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो बाजीराव के साथ हुआ था। तो बाजीराव के साथ कौन सी संधि हुई? बस्सीन की संधि हुई। कब हुई? 1802 में हुई। कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय? तो लॉर्ड वेलीजली था। क्लियर? सही जा रहा है कि नहीं? आप बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? चलिए, अब 8वें नंबर पे पढ़ते हैं हम लोग। जो इंपॉर्टेंट है उस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो कम है उस पे कम करेंगे। जो सवाल आ चुका है उस पे हम फोकस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब 8वें नंबर पे है सर जॉर्ज बार्लो। और सर जॉर्ज बार्लो भी क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल पढ़ रहे तो गवर्नर जनरल सुनते रहिएगा। अब इसका समय काल पूछे तो 1805 से 1807 तक बताइएगा, मतलब 805 से लेके 07 तक बताइएगा। किसका? तो सर जॉर्ज बार्लो का समय काल था। अब सर जॉर्ज बार्लो जो है, उसके समय में एक काम हुआ था जो कि 1806 में हुआ था। एक घटना कहिए, वेल्लोर की
बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था? बेल्लोर में सिपाही विद्रोह हो गया था। तो सिपाही विद्रोह जो बेल्लोर में हुआ था, वो कब हुआ? 1806 में हुआ। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बार्लो था। चलिए ये खत्म। आगे बात करते हैं 9वें नंबर का, लॉर्ड मिंटो प्रथम। मिंटो है, मिंटो बोल दीजिए, मिंटो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है उसका समय काल बोले तो 1807 से बता दीजिएगा 13 तक था। ठीक है, 1807 से 13 तक था। अब 1807 से 13 तक था लॉर्ड मिंटो का, लॉर्ड मिंटो प्रथम है। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो ही बोलेंगे। ये कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब गवर्नर जनरल था तो इस समय भी एक संधि हुआ था, अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुआ था? 1809 में हुआ था। तो जब 1809 में जो संधि हुई है, अमृतसर की संधि, किनके साथ हुआ? रंजीत सिंह के साथ हुआ। अब रंजीत सिंह के साथ हुआ तो किसका हुआ? तो लॉर्ड मिंटो का हुआ। लॉर्ड मिंटो कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड मिंटो क्या था? यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती बोल दिया, 1 मिनट रुक जाइए। तो रंजीत सिंह के साथ क्या हुआ? अमृतसर की संधि हुई 1809 में। अब इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो प्रथम था। चलिए क्लियर हो गए। अब सुन लीजिए और भी जानकारी ले लेते हैं। और जानकारी क्या है सुनिए। 10वें नंबर का बात करते हैं। 10वें नंबर पे हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का समय काल बोले, देखिए एक वारेन हेस्टिंग है, एक लॉर्ड हेस्टिंग है, दोनों को क्लियर कर लीजिए। मॉक टेस्ट करवाए हैं हम, है ना? तो याद रखिएगा और इसके बाद पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए आपको नंबर आएगा हिस्ट्री में। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग एक वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग ऊपर ही था, बंगाल का जो था क्या था? वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था। और प्रथम क्या था? गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। पढ़े थे ना? अब यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग है तो याद रखना होगा कि अगर प्रथम पूछे और अंतिम पूछे तो वारेन हेस्टिंग लगाइएगा, नहीं कि लॉर्ड हेस्टिंग लगा के आ जाएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है। तो लॉर्ड हेस्टिंग का समय काल बोले तो 1813 से बताइएगा 23 तक था। ठीक है, 13 से 23 तक था। किसका? लॉर्ड हेस्टिंग का। अब लॉर्ड हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्योंकि गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं तो 10वें नंबर पर है ना? अब इसके समय में घटना थोड़ा ज्यादा घटा, मुख्य घटना जिसमें आंग्ल नेपाल युद्ध भी हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। 1816 तक था। क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ 1814 से 16 के बीच में। और उस समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल था हमारा लॉर्ड हेस्टिंग। ये बात हो गई। एक और घटना घटा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हो गया था इसी के समय। किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। उसका समय काल बोले तो 1817 बता दीजिएगा और 17 से 19 तक चला था, ये बोल दीजिएगा। तो 1817 से 19 तक की बात करें तो क्या चला? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग था। एक और है, पिंडारियों का दमन करने का श्रेय भी जाता है लॉर्ड हेस्टिंग को। तो पिंडारियों का दमन जो है कब हुआ था? तो 1817 से, ये भी 1818 तक चला था, मतलब 18 तक चला था। समझ गए? तो पिंडारियों का दमन हुआ था किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। ये कौन है? तो बंगाल का गवर्नर जनरल है। अब और सुन लीजिए और क्या हुआ था। तो बंगाल में क्या है? कास्ताकारी अधिनियम लागू हुआ। क्या हुआ? बंगाल में कास्ताकारी अधिनियम लागू हुआ जो 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में। 1822 में जो लागू हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर हमारा लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग था। हमारा बोल रहे हैं मतलब हमको ऐसा नहीं कि अंग्रेज है तो हम सपोर्ट है, नहीं, अपना मन की इच्छा को याद करवा रहे हैं आपको। अपना समझिए, सबको अपना समझिएगा तभी याद होगा। दुश्मन भी है तो हमारा है ना? तभी याद होगा, तभी दुश्मन के बारे में जान पाइएगा। ये मेरा सिद्धांत है। तो पॉजिटिव रहें और एनर्जी के साथ याद करें, रिजल्ट होगा होगा होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 11वां नंबर है जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, जो कि 1823 से 1828 तक रहा था। 1823 से 1828 तक रहा था। लॉर्ड एम हस्टर बोलिए, हर्स्ट बोलिए, ठीक है? तो लॉर्ड एम हस्ट जो है, दो घटना घटी थी। एक घटना तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था जो कि 1824 से चला था, 26 तक चला था। तो आपसे पूछेगा 1824 से 26 तक क्या चला? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला। अगर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ उस समय कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड एम हस्टर, हस्टर था। और सुनिए, हस्ट कहिए। और सुनिए, अंग्रेजों और बर्मों के मध्य क्या हुआ? यान डबू की संधि हुई। तो यान डबू की संधि जो हुई कब हुई? 1826 में हुआ। 1826 में जो यान डबू की संधि हुई वो अंग्रेज और बर्मा के बीच हुआ था।
क्योंकि उस समय अंग्रेज और बर्मा के बीच लड़ाई भी हुई थी और उसी समय संधि भी हुआ था 1826 में। उस समय भी जो संधि हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल एम हस्ट था। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल का पढ़ लिए, बंगाल के गवर्नर पढ़ लिए, बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ लिए, अब भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। यहाँ पे एक तरफ नाम है और एक तरफ काज है, क्लियर है। और ये भारत के गवर्नर जनरल की बात हो रही है। तो सुनिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो आपसे पूछेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम जो आता है, आप बताइए ये क्या है? तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। समय काल पूछे तो सुन लीजिए, अंतिम गवर्नर जनरल जब माना गया बंगाल का तो उस समय था 1828 से लेकर 33 की बात हो रही है, मतलब 28 से 33 की बात हो रही है। दूसरा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात हो रही है तो 1833 से लेके 35 तक होता है, ठीक है। 1833 से 35 तक माना जाता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 35 मानेंगे। ये क्लियर हो गया। अब सुनिए कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो गया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो गई। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंक है, अब इसके समय में क्या काम हुआ था, क्या काज हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, हम ये बात करेंगे। तो सती प्रथा की समाप्ति हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। डेट समय पूछेगा तो 1829 बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? 1829 बता दीजिएगा। एक ठगी प्रथा भी था, उसको भी समाप्त कर दिया था, जो कि 1830 में हुआ था। किसके समय में ये समाप्त किया गया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में किया गया था। आंगल जो है प्राच्य शिक्षा विवाद एक हुआ था। आंगल प्राच्य शिक्षा विवाद हुआ था किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, क्योंकि हम भारत का गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक इंपॉर्टेंट है। अंतिम बंगाल का था और प्रथम भारत का था। जैसे हमारा वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था अंतिम और गवर्नर जनरल बंगाल का बना था प्रथम, है ना? ऐसे याद रखना होगा। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरे नंबर पे आते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ इंपॉर्टेंट है। 1835 से 36 के बीच की बात हो रही है, क्योंकि 35 तक तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो 35 से 36 तक एक ही साल रहा था लॉर्ड मेटकॉफ, जो कि इसके समय में एक घटना घटी थी, एक कार्य हुआ था। समाचार पत्रों का जो है मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मुक्तिदाता अगर पूछे, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। समय काल 1835 से 36, 36। लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड कौन है? भारत के गवर्नर जनरल है। अब भारत के गवर्नर जनरल है तो ये 36 से 42 तक रहा था, मतलब 3642 तक रहा था। 1836 से लेकर 1842 तक रहा था। इसके समय में भी दो कार्य हुए थे। एक तो घटना घटी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये ध्यान रखना है। समय काल पूछे कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था, मतलब अंग्रेज और अफगान के बीच एक युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो बताइएगा 1839 से 42 तक बताइएगा। ठीक है, 1839 से 42 तक ये घटना चली थी। और ये किसके समय में चला था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय चला था। एक और घटना हुई जो कि दूसरा नंबर पे है, कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत हुआ था। और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कौन करवाया था? लॉर्ड ऑकलैंड ही करवाया था। ये भी क्लियर हो गए। तो आपसे पूछेगा कि भाई ग्रैंड ट्रंक रोड जो आप देख रहे हैं उसका मरम्मत करवाने का काम किसका था? तो लॉर्ड ऑकलैंड था। लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल था। उसका समय काल पूछे तो 1836 से 42 बता दीजिएगा। लॉर्ड एलन बरो का समय काल अगर पूछे तो आप बताइएगा 1842 से लेके 44 तक रहा। और ये क्या था? तो भारत का गवर्नर जनरल था। ये भी क्लियर हो गए। तो लॉर्ड एलन बरो जो है कौन है? भारत का गवर्नर जनरल है। समय काल 1842 से 44 तक। इसके समय में भी दो घटनाएं इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय करना। सिंध जो प्रांत था उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, विलय कर लिया था। कौन कर लिया था? लॉर्ड एलन बरो कर लिया था। दूसरा, दास प्रथा की समाप्ति कर दिया था। कौन कर दिया था? लॉर्ड एलन बरो कर दिया था। तो दास प्रथा की समाप्ति की अगर बात करेगा तो लॉर्ड एलन बरो बताइएगा। सती प्रथा और ठगी प्रथा बोलेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक बता दीजिएगा, है ना? तो ये ध्यान रखना है। और ये एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल था। चलिए आगे चले।
देखिए 5वें नंबर पे है, ये भी आपका भारत का गवर्नर जनरल का बात हो रहा है, ठीक है ना? भारत के गवर्नर जनरल का बात हो रहा है, ठीक है। सुनिए, तो 5वें नंबर पे है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग का प्रथम का समय काल अगर बोले तो 1844 से लेके 48 तक था, मतलब 1844 से लेके 48 तक था, ठीक है? इसका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का। इसके समय में 2 कार्य हुए थे। कौन-कौन? ऐसे 3 कार्य हैं यहाँ पे, तो 3 कार्य हुए थे। एक तो लाहौर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था इसके समय में, 1846 में हुआ था लाहौर की संधि। तो आपसे पूछेगा लाहौर की संधि जो है किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। ये कौन था लॉर्ड हार्डिंग भाई प्रथम? मतलब पहला तो ये था भारत का गवर्नर जनरल था। इसके समय में प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध भी हुआ था। तो प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध अगर बोले तो हम बताएँगे 1845 से 46 तक हुआ था। देखिए आंग्ल सिख युद्ध होगा ना, मतलब अंग्रेज और सिख के बीच जो युद्ध होगा 1845 और 46 के समय में, उसी समय फिर 46 में जाके इसी को लाहौर की संधि हो जाएगी। 1846 में लाहौर की संधि। तो इसी के समय दोनों काम हुआ, युद्ध भी हुआ और संधि भी हुआ। संधि का नाम लाहौर की संधि, युद्ध का तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1845 से 46 तक हुआ। 46 में संधि भी हो गई। किसके समय में? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। समय काल 1844 से 48 तक। याद हुआ कि नहीं? और एक और हुआ था नरवली उस समय हो रहा था, समझ गए? क्या हो रहा था? नरवली हो रहा था। तो नरवली की बात करेंगे, यहाँ पे देखिए नरवली प्रथा जो है प्रतिबंधित किया था, जो कि खोंड जनजाति के बीच प्रचलित थी। तो खोंड जनजाति में एक बहुत ही कहिए खराब कहिए, अच्छा कहिए, अच्छा तो था ही नहीं, खराब है, नरबली होता था। तो नरबली की प्रथा पर रोक लगाने वाला भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो हम बताएँगे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम है। जो कि समय काल बोले तो 1844 से 48 बता दीजिएगा। अब तो भूलिएगा नहीं, आगे चलते हैं। छठे नंबर की अगर बात करें तो ये भी जो है लॉर्ड डलहौजी, ये भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, लॉर्ड डलहौजी, जो कि छठे नंबर पे आप देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका समय काल 1848 से लेके 56 तक था। तो ये इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी, जो कि बहुत बार पढ़े होंगे, स्पेशल पढ़े होंगे, तो हम भी स्पेशल ही पढ़ेंगे। इसके समय में बहुत सारे कार्य हुए थे, जिसमें से बहुत ही खराब कहिए, बहुत ही अच्छा कहिए, हर ढंग से इसको मानते हैं हम लोग। जैसे देखिए लॉर्ड डलहौजी अगर पूछे कौन है, तो हम बताएँगे भारत का गवर्नर जनरल है, बन के आया था। समय काल पूछे तो 1848 से 56 बता दीजिएगा। अब इसके समय में क्या-क्या हुआ भाई, चलिए हम बता देते हैं आपको। तो देखिए इसके समय में क्या-क्या हुआ। तो इसके समय में आगे तो हुआ, हम जानते हैं, व्यापगत के सिद्धांत, मतलब हड़प नीति की बात हो रही है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्री ऑफ लैप्स कही, है ना? दूसरा काम हुआ क्या भाई कि प्रथम रेल लाइन चलाया गया, रेल लाइन का निर्माण किया गया, रेलवे का मतलब निर्माण किया गया 1853 में। और बताइए तो इसके समय में जो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच हुआ था, जो कि 1854 में हुआ था। और क्या हुआ डलहौजी के समय? तो प्रथम विद्युत तार की शुरुआत भी हुई थी इसी के समय में, ठीक है? 1852 में। और याद रखिएगा इसमें सर्वप्रथम डाक टिकटों का प्रचलन भी शुरू हुआ था। किसके समय में? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये सारे चीज़ को आपको याद रखना होगा। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी जो है कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था और ये इसके समय में हड़प नीति का सिद्धांत भी शुरू किया गया था। रेलवे का जो रेलवे लाइन बिछाया गया था, जो कि 1853 में किया गया था। चार्ल्स वुड का शिक्षा पर डिस्पैच, जो कि 1854 में किया गया था, मतलब 1854 में किया गया था। और प्रथम विद्युत तार की शुरुआत की गई थी 1852 में, मतलब 1852 में, और इसी के समय किया गया था डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ था। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसका समय काल 1848 से 56 तक। वायसराय का हम नाम और कार्यकाल देखेंगे, समय काल बताएगा। एक तरफ प्रमुख जो कार्य हैं, जो घटना घटा है इसके समय में, किसके समय में? भारत के वायसराय के साथ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बार सवाल इससे बनता है। क्या सवाल बनता है? बनता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम गवर्नर जनरल था तो मतलब 1856 से 1858, 58 मतलब 58, ठीक है? तो 1856 से लेके 58 तक जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग काज कर रहा था। उसके बाद यही लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बनता है, क्योंकि उस समय पद को चेंज हो जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय अगर बोलेगा तो हम बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। समय काल बोलेगा तो यही 1858 से लेके 62 तक बता दीजिएगा, मतलब 1858 से लेके 62 तक बता दीजिएगा। अब लॉर्ड कैनिंग को हम जान गए कि भारत का जो है अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय था।
अब इसके समय में जो है क्या-क्या हुआ, कौन-सी घटना घटी, हम आज वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय जो है 1856 में क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। क्या किया गया था? विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था। कब किया गया था? 1856 में किया गया था, 1856 में। 1856 में क्या किया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। किसके समय में? तो भारत का वायसराय था, प्रथम वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग था, उसके समय में। और क्या काम हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में? तो ये बम्बई कहिए, मद्रास कहिए तथा कोलकाता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तो 3 जगह पे जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। ये सब प्रांत हैं, मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत, कलकत्ता प्रांत, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये सब में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। किसके समय हुआ था? भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास में एक-एक उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय तो खुला ही था, उच्च न्यायालय की भी स्थापना इस क्षेत्र में हुआ था। और जब हुआ था, तो उस समय भी भारत का वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय और काम क्या हुआ कि भारतीय दंड संहिता जो 1860 की बात करते हैं, इसकी जो है काम हुआ था। किसके समय में? भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता आया था 1860। एक आया था सिविल दंड प्रक्रिया संहिता भी आया था, 1861 में आया था, 1 साल बाद आ गया था। और इस किसके समय में आया था? 64 कर दिया, सॉरी, 61 में आया था। तो किसके समय में आया? लॉर्ड कैनिंग के समय। तो मिनट, लॉर्ड कैनिंग के समय जो है याद रखना है, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में क्या हुआ? विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक-एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ। एक हुआ कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, भारतीय दंड संहिता भी आया और सिविल दंड प्रक्रिया संहिता भी आया 1861, जो कि किसके समय में? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। ये सब काम हुआ था, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है लॉर्ड, कौन है? एलिगन है। एलिगन प्रथम है। तो लॉर्ड एलिगन प्रथम का अगर समय काल बोले तो 62 से 63 बताइएगा, 1862 से लेके 1863, मतलब 62 से 63 तक बता दीजिएगा। इसके समय में जो है एक आंदोलन का दमन हुआ था, मतलब रोका गया था, दबाया गया था, वहावी आंदोलन। क्या है? वहावी आंदोलन। तो वहावी आंदोलन का दमन जो है लॉर्ड एलिगन प्रथम के समय हुआ था, जो कि 1862 से 63 ईस्वी में हुआ था। ये क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं रॉबर्ट, कौन है? नेपियर, ठीक है? तो रॉबर्ट नेपियर की अगर बात करेंगे, तो उस समय कुछ ऐसा नहीं था, खाली था। उस समय खाली ये आया था, इसका पद याद किया 63 से 63 तक ही रहा था। 21 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक ही रहा था, जो कि 1863 तक ही रहा था। चौथा जो है विलियम डेनिसन। अब जो विलियम डेनिसन है, उसका समय काल बोले तो 63 से 64, एक ही साल है। इसके समय में जो है कार्यवाहक वायसराय के रूप में आया था, बस कार्यवाहक था, मतलब ऐसे ही आया, आपको कार्य संभालना है, ये काम करना है, बस उसी रूप में वायसराय का कार्यवाहक के रूप में आया था। उस समय थोड़ा सा पद खाली था, मतलब नहीं था, तो उसके जगह पे काम के लिए रखा गया था। सर जॉन लॉरेंस, इसका समय काल की बात करें तो 64 से 69 तक, ठीक है? मतलब 64 से 69 तक, 1864 से, मतलब 1864 से लेकर 1869 तक, है ना? याद रखना है। तो 1864 से 1869 तक सर जॉन लॉरेंस जो है भारत का वायसराय रहा। अब भारत का वायसराय रहा, इसके समय में 2 काज हुए। एक तो काज हुआ, अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप नीति अपनाया गया, हस्तक्षेप नहीं दिया गया। दूसरा है कि 1865 ईस्वी में मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुआ। इसमें हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है? किसके समय में? सर जॉन लॉरेंस के समय में। एक-एक उच्च न्यायालय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में, देख रहे हैं? और इसके समय भी हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो है 1865 में हुआ था, ये हो गया। यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान का संदर्भ में जो है रिंग फेंस की नीति आई थी। माने छठा लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1869 से लेके 72 तक, तो पूछेगा 69 से लेके 72 तक किसका रहा? भारत का वायसराय कौन रहा? तो लॉर्ड मेयो रहा। लॉर्ड मेयो रहा, तो उस समय क्या हुआ था? तो पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। तो भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो हम बताएंगे लॉर्ड मेयो था। क्लियर? चलिए, ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं और 7वां है कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक,
ब्रुक का अगर समय काल बोले तो हम बताएंगे 1872 से लेके 76 तक है, मतलब 1872 से लेके 1876 तक। भारत का वायसराय कौन बन के रहा? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक बन के रहा। इसके समय में दो काज हुए, दो घटना घटी। कौन कौन? पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ था जो कि 1872 में, जिसका दमन किया था ये। एक हुआ था बंगाल में अकाल पड़ गया था इसी के समय में 1873 में, ठीक है। तो इसी के समय में अकाल पड़ गया था, बंगाल में अकाल पड़ा था किसके समय में? तो भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में। इसी के समय कुक्का विद्रोह हुआ था जिसका दमन किया था। चलिए ये भी क्लियर हो गए, और क्लियर करते हैं हम आपको। अब है लॉर्ड लिटन। लिटन जो है इसका समय काल बोले तो हम बताएंगे 1876 से लेके 80 तक, ठीक है। 1876 से लेके 80 तक लॉर्ड लिटन कौन था? भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय था तो इसके समय में जो है क्या हुआ, कौन सी घटना घटी? तो देखिए दिल्ली के एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था 1877 में, ठीक है। तो दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन जो है 1877 में किसके समय हुआ था? भारत का वायसराय कौन था? तो हम बताएंगे लिटन था। अब चलिए आगे चलते हैं, और क्या काम हुआ था? इंडियन आर्म्स, क्या है? आर्म्स एक्ट आया था जो कि 1878 में आया था, मतलब 78 में आया था। तो किसके समय में? लिटन के समय में। 1880 से लेकर 84 तक चला था। ये भारत के स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की अगर बात करेंगे तो लॉर्ड रिपन ने एक और काज किया था जिससे नाम है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, जो कि 1882 में किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में रद्द हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। प्रथम फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। इलवर्ट बिल विवाद कब आया था? तो 1883 में, 83 से 84 तक आया था, जो कि लॉर्ड रिपन के समय आया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई है? 1882 में। ये सब याद रखना है। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10वां मतलब नंबर पे लॉर्ड डफरिन आता है। तो डफरिन जो है इसका समय काल बोले तो 1884 से लेके क्या बताइएगा? 1888 तक बता दीजिएगा, मतलब 1888 बता दीजिएगा, 1888 बता दीजिएगा। क्लियर हो गए? अब सुनिए यहाँ पे क्या है कि लॉर्ड डफरिन का समय में क्या-क्या काम हुआ। तो एक तो घटना घटा भाई कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। तो 1885 में कौन सी घटना घटी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके समय में? तो लॉर्ड डफरिन के समय में। बंगाल कृषक अधिनियम पारित किया गया जो कि 1885 में ही किया गया, है ना? जो कि किसके समय में हुआ? तो बंगाल कृषक अधिनियम पारित जो हुआ वो हमारा लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। भारत का जो है आपका लैंस डाउन है उसके समय में हुआ था। तो भारत का वायसराय था ये, है ना? और सुनिए लॉर्ड एलिगन, ठीक है, एलिगन द्वितीय है। तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय में क्या हुआ था? तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय जो है 1894 से लेके 99 ईस्वी तक मानते हैं। तो लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय का समय काल बोले तो 1894 से 99, मतलब 1894 से लेकर 99 तक। इसके समय में अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग, मतलब लॉयल आयोग की गठन की गई थी। कब की गई थी? 1897 में किया गया था। किसके समय में? एलिगन द्वितीय के समय में। और घटना सुना देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का समय काल बोले तो ये सबसे लोकप्रिय वायसराय रहा था। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय अगर बात करें तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन इसलिए था कि बहुत सारे काम किए थे, जो कि 1899 से लेके 1905 तक माना जाता है समय काल। किसका? लॉर्ड कर्जन का। 5 का घटना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, 5 में क्या हुआ था जब लॉर्ड कर्जन था। सुनिए, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904। 1904 आया था, है ना? आया था कि नहीं? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था। किसके समय में? भारत का कौन सा वायसराय था? तो लॉर्ड कर्जन था। इसके समय डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में, ठीक है, डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1902 में किया गया था। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लॉर्ड वायसराय था। रेलवे बोर्ड का गठन भी किया गया था 1905 में। 1905 में क्या किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ये बताइए। और चलिए जानते हैं, और भी है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करते हैं, जो कि समय काल क्या था? 1905 से लेके 10 तक था। तो 1905 से लेके 10 ईस्वी तक कौन भारत का वायसराय रहा? लॉर्ड मिंटो द्वितीय रहा। इसके समय में एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्ति हुई थी। इनकी नियुक्ति की गई थी एसपी सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी के रूप में, मतलब कार्य करने के रूप में। कब किया गया था? 1909 में किया गया था। ये हो गया। सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही
हुआ था। और हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटिये। लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटिये की बात करेंगे, लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटिये का, तो ये 1910 से 1916 तक बता देंगे। इसके समय में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। तो जॉर्ज पंचम का भारत में आना, बताइए वो किसके बादशाह के समय में, कौन भारत का बादशाह था? तो लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटिये था। और कब आया था? तो 12 दिसंबर 1911 को आया था। ठीक है, तो 1911 को कौन आया था? जॉर्ज पंचम आया था। कहाँ आया था? भारत में। कौन था? ब्रिटिश का राजा था। बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। देखिए लॉर्ड कर्जन के समय में आया था ना, 1905 में क्या था? बंगाल विभाजन हुआ था और उसे रद्द किया गया बंगाल विभाजन को 1911 में। और किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी के समय में हुआ था। ठीक है, आगे सुनिएगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा 1911 में ही किया गया था, लेकिन किसके समय में भारत का बादशाह कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटिये था। समझ गए? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले गया गया। कब? 1911 में। तो कौन? लॉर्ड हार्डिंग के बादशाह के समय के काल में हुआ था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो भारत के बादशाह पढ़ रहे हैं, तो देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का अगर समय काल बोले तो 1916 से 21 बताइएगा। क्या बताइएगा? 1916 से लेके 1921 बता दीजिएगा। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में प्रमुख कार्य हुए थे। कौन कौन कार्य हुआ था? सुनिए। आगे तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का घोषणा हुआ था। कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। इसलिए किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। जैसे रॉलेट एक्ट आया था, इसके समय में प्रमुख घटना घटी थी। रॉलेट एक्ट लाया गया था जो कि अप्रैल 1919 में आया था। ठीक है, और कौन लाया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड लाया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुआ था इसी समय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। 1 अगस्त 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था। और एक हुआ था घटना, सबसे बड़ा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में आया था। तो 13 अप्रैल 1919 में एक घटना घटी थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। वो घटना का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और ये उस समय भारत का बादशाह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो क्या क्या हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय? तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा हुई थी। रॉलेट एक्ट आया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चालू हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। है ना? क्लियर हो गए। 13 अप्रैल 1919 को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैसाखी का दिन है, ये याद रखना है। अगर बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग की, बात करेंगे रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग जो हैं ये भारत के बादशाह है, और जो कि 1921 से 26 तक रहा था अपने बादशाह के पद पर। तो भारत के बादशाह के पद पर कौन रहा 1921 से 26 तक? तो लॉर्ड रीडिंग रहा। इसके समय में भी बहुत सारी घटनाएं घटी है जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या घटा है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन जो है कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कब? नवंबर 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में हुआ था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। चौरी चौरा घटना जो है 4 फरवरी 1922 में हुआ था। आगे तो ये ध्यान रखना होगा, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, किसके समय में? भारत का बादशाह कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड जो रीडिंग है उसी के समय ये घटना घटी थी, चौरी चौरा घटना। एक असहयोग आंदोलन जो वापस लिया गया था वो 12 फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था, और ये गांधी जी द्वारा चालू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, है ना, 20 को, लेकिन 22 को वापस ले लिया गया क्योंकि चौरी चौरा घटना होने के कारण। और किसके समय में वापस लिया गया? तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। भारत का बादशाह कौन था? लॉर्ड रीडिंग। उसी के समय में असहयोग आंदोलन वापस भी लिए थे गांधी जी। इसके कारण नहीं, ये घटना के कारण, चौरी चौरा घटना के कारण ये थे। ये बस याद करने के लिए बता रहा हूँ कि भारत का बादशाह उस समय कौन था? तो हमारा लॉर्ड रीडिंग थे। बस क्लियर हो गए। और सुनिए, ककोरी ट्रेन षड्यंत्र भी हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? ककोरी ट्रेन षड्यंत्र हुआ था। ककोरी ट्रेन कांड कहिए हुआ था। कब? उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग और डलहौजी, ये सब चीजों को याद करते चलिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो एकदम समझिए, रिपीट करना है। 18वां क्वेश्चन है लॉर्ड इरविन। क्या है? इरविन। अब इरविन की बात करते हैं तो समयकाल याद रखिए 1926 से लेके 31 तक। तो 1926 से 31 तक कौन रहा भाई भारत का बादशाह बनके? तो लॉर्ड इरविन रहा।
लॉर्ड इरविन रहा तो इसके समय में भी बहुत सारी घटनाएं घटी, जैसे साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ 1927 में, जो कि कौन था उस समय वायसराय भारत का, तो लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन आया, कब आया, तो ये लॉर्ड इरविन के समय ही आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, 1930 में, समय काल बताया जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, जिस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। आगे बात करते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो हम बताएंगे लॉर्ड इरविन था, है ना, ऐसे ही पूछता है। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुआ, तो 31 दिसंबर 1929 को, ये सवाल पूछता है। ठीक है, कहाँ हुआ था, लाहौर अधिवेशन में। लाहौर मतलब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड इरविन था। इरविन के समय और हुआ कि लंदन में प्रथम गोलवेज सम्मेलन किया गया, जो कि 1930 में किया गया। नवंबर 1930 में क्या किया गया, लंदन में प्रथम गोलवेज सम्मेलन किया गया। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो हम बताएंगे लॉर्ड इरविन था। और गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। एक यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन, 19वां मतलब नंबर पे आ जाते हैं। लॉर्ड विलिंगडन, विलिंगटन भी बोल सकते हैं, विलिंगटन, ड के जगह पे ट भी दे देता है कहीं, ठीक है, तो विलिंगडन 1931 से लेके 36 ईस्वी तक। तो लॉर्ड विलिंगडन जो है उसका समयकाल बोले तो 1931 से 36 तक बता दीजिएगा, 36 समय काल बता दीजिएगा। इसके समय में भी बहुत कार्य हुए थे, बहुत घटनाएं घटी थी। क्या घटी थी, सुनिए आगे। तो घटना जो घटा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी इसी के समय में, जो कि 16 अगस्त 1932 में हुआ था। देखिए और क्या घटना घटा, सुनिए। महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। पूना समझौता कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को हुआ। कब हुआ, 1932 को हुआ। तो 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ, लॉर्ड विलिंगडन के समय समझौता हुआ। कौन सा समझौता, पूना समझौता, 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच हुआ, महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, इसलिए पूना समझौता कहलाता है। और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगडन था। और सुनिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें, इसके समय जो आयोजन हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें भारत का वायसराय जो था लॉर्ड विलिंगडन था। कौन था, लॉर्ड विलिंगडन था। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन की बात करें तो 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर तक चला था, और वो भी 1932 में। तो 17 नवंबर से लेके 24 दिसंबर 1932 तक जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन चला था। और ये याद रखिएगा, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड विलिंगडन था। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है, फिर से सुनिएगा यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस लिया गया। कब लिया गया, तो मई 1934 में ले लिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया था 1934 में। शुरुआत तो हो गया था भाई, कब बता सकते हैं, किसके समय में हुआ था, तो ये आंदोलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में 1930 में, लेकिन वापस लिया गया 1934 में। और ये किसके समय में, भारत का वायसराय उस समय कौन था जब वापस लिया गया, तो लॉर्ड विलिंगडन के समय। तो हमेशा भूलिएगा मत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड इरविन के समय में, वापस लिया गया किसके समय में, लॉर्ड विलिंगडन के समय में। जैसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी चेम्सफोर्ड के समय में, और वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन लॉर्ड रेडिंग के समय में। ऐसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी है। क्लियर हो गए, भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अगर मेरे पढ़ाने से अगर क्वेश्चन लड़ रहा है तो जरूर सुन के जाइएगा। आगे बात करते हैं, और अब चलते हैं 20वां नंबर वाले व्यक्ति पे हम चलते हैं, वायसराय पे चलते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो नाम है। लिन को अलग कर दिए, लिथ को अलग कर दिए। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो है 1936 से 44 की बात करते हैं, उस समय इसका शासन समय काल था। तो आपसे पूछेगा भारत का वायसराय जो था वो कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था, जो कि समय काल उसका था 1936 से 44 तक सत्ता पे रहा था, वायसराय के पद पे रहा था। अब इसके समय में दो घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई, तो 1939 में की गई, मतलब 39 में किया गया।
कौन किए? सुभाष चंद्र बोस किए। और उस समय जब जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। वायसराय द्वारा कौन? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। तो अगस्त प्रस्ताव किसके समय में आया? तो लॉर्ड लिथगो के समय आया। कौन लाया? तो लॉर्ड लिनलिथगो लाया। इसकी घोषणा कब हुई? अगस्त प्रस्ताव का समयकाल पूछे तो 8 अगस्त 1940 बता दीजिएगा। तो 1940 में 8 अगस्त 1940 में क्या हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव आया। किसके द्वारा आया? भारत के वायसराय द्वारा। कौन वायसराय था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ये भी क्लियर हो गए। और भी जान लीजिए और इम्पोर्टेंट क्या बात है। 21वां प्रश्न की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कौन है? बेबल। लॉर्डर बेबल की अगर बात करेंगे तो लॉर्डर बेबल जो हैं इसके समय में अगर समय काल आगे याद रख लीजिए 1944 से लेके 47 याद रखिएगा। ठीक है, तो लॉर्डर बेबल की बात करें तो ये भारत का वायसराय था जो कि 44 से 47 तक रहा था। इसके समय में भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें से बेबल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों के साथ शिमला में बैठक की थी। इसलिए शिमला समझौता भी आप बोल सकते हैं, लेकिन शिमला में बैठक हुई थी। तो आपसे ये ध्यान, शिमला समझौता अलग है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो शिमला में बैठक की कौन किया? बेबल ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों, मुस्लिम लीग था और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधियों के साथ शिमला में बैठक किया था। कौन? बेबल किया था। बेबल ने और क्या किया? तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन तथा प्रस्ताव की घोषणा किया था। कब किया था? तो ये 16 मई 1946 को किया था। तो 16 मई 1946 को क्या हुआ? कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया और प्रस्ताव की घोषणा किया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड बेबल था। संविधान सभा के चुनाव भी लॉर्ड बेबल के समय हुआ था, जो कि समय काल पूछे 1946 बताइएगा, जुलाई 1946 बताइएगा। और सुनिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली द्वारा जो है जून 1949 तक जो है भारत को आजाद करने की घोषणा की। याद रखना है कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री इटली है, इटली बोलते हैं, इटली, क्या घोषणा किया कि भाई जून 1949 तक भारत को आजाद कर दो। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड बेबल था, जो कि समय काल पूछे तो 20 फरवरी 1947 को तो हमारा भारत आजाद हो जाता है। मतलब 20 फरवरी 1947 समय काल बताएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि उस समय जब घोषणा की बात हो रही थी कि 49 तक कदम कर देना है, तो वही बात है। तो 20 फरवरी 1947 की बात है। ये जो बोला था, कौन बोला था? प्रधानमंत्री इटली बोला था। क्लियर हो गए? ये देखिए, 22वां प्रश्न है कि लॉर्डर माउंटबेटन। लॉर्डर माउंटबेटन का समय काल यही देखिए कब है? 1947 से लेके 48 तक था। तो लॉर्डर माउंटबेटन की बात करें तो 1947 से लेकर 48 तक था। इसके समय में लॉर्डर माउंटबेटन के समय में 3 जून योजना आया था, जो कि भारत विभाजन की घोषणा थी। भारत विभाजन की घोषणा हुआ था 3 जून योजना के नाम से, भारत के विभाजन की घोषणा के नाम से भी जानते हैं, जो कि भारत का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक कौन है? तो 1947 में। ठीक है, 1947 के समय हुआ था। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता का विधेयक बना था 1947 में। उस समय भारत का जो है लॉर्ड माउंटबेटन ही था। ये हो गए, क्या है, समाप्त करेंगे फटाफट। वर्ष 1877 में, मतलब 1877 में वायसराय लिटन ने किसको भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? तो महारानी विक्टोरिया का किया था स्वीकार करने के लिए। किसका किया था? दरबार लगाया था, तो ये महारानी विक्टोरिया का। दूसरा देखिए, कौन प्रथम आंग्ल भूटान युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था? तो वो था लॉर्ड लॉरेंस था। लॉर्ड लॉरेंस के समय ही आंग्ल भूटान युद्ध हुआ था, है कि नहीं? सवाल कैसे बनते हैं? जैसे मैंने पढ़ाया है। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ प्रारंभ किया? तो बंगाल और बिहार में किया। कहाँ किया? बंगाल और बिहार में किया। ठीक है, किस वर्ष जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को आदेश दिया था?
तो वर्ष 1905 में दिया था। कौन दिया था? लॉर्ड कर्जन। मैंने बताया था बंगाल विभाजन का। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग था, मैंने बताया था। और अंतिम गवर्नर था बंगाल का, ठीक है। और बंगाल गवर्नर जनरल जो था पहला था ये वारेन हेस्टिंग। और सुनिए, हड़प नीति कहिए, विलय नीति कहिए या डोकेंट्री ऑफ लैप्स कहिए के नाम से जानी जाने वाली नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। बस सोचिए कितने एग्जाम में पूछे गए हैं ये सब, है ना। चलिए आगे है वर्ष 19 यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। वर्ष 1793 में 1793 में जब बंगाल में क्या है इस्तमारारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस्तमारारी बोलिए या अस्थायी बंदोबस्त बोलिए, एक ही है। तो कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था, है ना, पढ़े थे हम लोग। वर्ष 1809 में किसने महाराजा रंजीत सिंह के साथ जो है अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। आगे सुनिए कि मार्ले मिंटो सुधार की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो ही था। जब मार्लो मिंटो सुधार हुआ तो उस समय कौन होगा भारत का वायसराय? लॉर्ड मिंटो होगा, है कि नहीं। आगे सुनिए, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि हम पढ़ते हैं, देखरेख किया था अंतिम, इन दोनों के विभाजन में भी किया था, रेखा बनाया था, है ना, जानते हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच का नाम ही है, कौन सा रेखा है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा। चलिए वहां तक तो हम पढ़ लिए अंग्रेजों के बारे में। अब इसमें क्या है ना कि अब हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी में वन लाइनर नहीं है, महामैराथन है तो करना ही है, इसमें सब आ जाएगा। जैसे वन लाइनर में जैसे आज तक पूछे गए हैं एसएससी में, जो भी पूछा गया वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 3500 ईस्वी पूर्व हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में INC बोलते हैं, के अध्यक्ष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1931 में कार्य किए थे। क्या किए थे? 1931 में कार्य किए थे। ये भी सवाल पूछा हुआ था। और सुनिए, खिलजी वंश ने जो है दिल्ली पर किस वर्ष शासन किया? तो 1290 से 1320 तक किया था। कब तक? 1320 तक किया था। आगे चलिए, आगे सवाल बनता है कि चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है वर्ष 1194 में हुआ था, ये हम जानते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के किस शासक के मध्य लड़ा गया था? तो जयचंद्र के बीच लड़ा है, क्योंकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ तो हुआ ही था, जिसमें से कि हार गए थे बेचारे दूसरे नंबर पे, तराइन का जो युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद जयचंद से लड़ाई हो गया था मोहम्मद गौरी का 1 साल बाद। तो वही सवाल है। दूसरा, एंगोल बर्मी युद्ध, एंगोल बर्मी बोलिए, आंगल बर्मा युद्ध बोलिए, किस वर्ष लड़ा गया? तो 1852 में लड़ा गया। 52 हो गया, 1852 में हुआ। आगे है कि वर्ष 1857 के आंदोलन के दौरान मेरठ की छावनी में सैन्य विद्रोह किस तारीख को हुआ था? तो 10 मई 1857 को हुआ था, मतलब 1857 को हुआ था। फिर से सुन लीजिए कि वर्ष 1857 के आंदोलन के दौरान मेरठ की छावनी में सैन्य विद्रोह किस तारीख को हुआ था? तो ये 10 मई 1857 को हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। यहाँ पे देखिए और सवाल बने थे कि उदयपुर रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1852 ईस्वी में हड़प नीति के तहत अपने अधीन कर लिया था। ईस्ट इंडिया जो उदयपुर जो रियासत है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हड़प लिया था 1852 में। आगे सवाल और क्या बना है, ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ब्रिटिश शासन काल के केंद्र में अंतरिम सरकार किस वर्ष बनी थी? तो हम बताएंगे 1946 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? 1946 में बना था। आगे चले, वर्ष 1919 में लाए गए रॉलेट एक्ट के समय जो है भारत का ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये भी सही है, रॉलेट एक्ट 6 में आया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं ये सब, है ना। उसी में सवाल जो है उसी का रिपीट कर रहे हैं। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिस शहर में की गई थी, उस शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जानते हैं, ये हम जानते ही। आगे सवाल है आपका कि दिसंबर 1885 में
1885 में भारत के विभिन्न भागों में कितने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना की? तो ये 72 प्रतिनिधि थे साथ में। चलिए आगे चलते हैं। आगे सुनिए, बंगाल का नील विद्रोह 1859 में 60 में हुआ था। आगे चलिए, बंगाल का नील विद्रोह जो है कब से कब तक हुआ था ये पूछ रहा है। तो 1859 से लेके 60 तक हुआ था, मतलब 59 से लेके 60 तक हुआ था। और सुन लीजिए कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया, मतलब गद्दी से, तो 1240 में हटाया गया था। और सुन लीजिए, ठीक है, तो रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया, तो 1240 में हटाया गया। ये क्लियर हो गए। और सुनिए, वर्ष 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश सम्राट द्वारा ब्रिटिश भारत में किस शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो कलकत्ता में की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। आगे हम बात करेंगे प्रथम एंगोल अफगान युद्ध कब हुआ था, तो 1838 से लेके 1842 तक हुआ था। ठीक है, 1838 से लेके 1842 तक हुआ था। आगे बात करेंगे प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, प्रौद्योगिकी के दृष्टि से अगर देखें तो प्रागैतिहासिक क्या है? प्रागैतिहासिक काल को 3 युग में विभाजित किया गया। कितने युग में? 3 युग में बांटा गया है, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। ये सब सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। आगे सवाल है कि ब्रह्म समाज से प्रेरित वेद समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो हम बताएंगे मद्रास में 1864 में हुआ। कब हुआ? मद्रास में 1864 में हुआ। और सुन लीजिए, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ, तो 1857 में हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। विधवा पुनर्विवाह ये सब भी पढ़ चुके हैं। विधवा पुनर्विवाह संघ जो है 1861 में, इसके संस्थापक कौन थे यही पूछ रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक माने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था, जो कि हम अच्छे से जानते हैं। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 1905 में हुआ था। ये हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। दोबारा क्वेश्चन रिपीट किया है एसएससी। सिकंदर ने भारत पर जो है किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ये भी सवाल पूछ चुका है और ये सब पूछा हुआ है। वह समाज सुधारक और राजनीतिक नेता कौन थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की और वर्ष 1856 के विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे कि विधवा पुनर्विवाह में अधिनियम में। और सुनिए, अमृतसर की संधि जो है 1809 में हस्ताक्षरित की गई थी। ये क्लियर हो गए। और सुन लीजिए, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना, तो 1782 में बना। ठीक है। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1942 में आया था। ठीक है। वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे। ठीक है। और सुन लीजिए, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में पारित की गई थी। ये हम जानते हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं। किसके समय में था, वायसराय कौन था, मैं पढ़ाया हूँ। वर्ष 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और मेवाड़ के किस शासक के साथ या किस शासक के बीच लड़ा गया, तो राणा सांगा के बीच लड़ा गया। राणा संग्राम सिंह प्रथम कहा जाता है इनको, उनके संग लड़ा गया था। तो ये हो गए हमारे वन लाइनर खत्म, और ये आधुनिक भारत में जो था गवर्नर वो खत्म हो गए, और इसमें जितने भी वन लाइनर पूछे गए थे वो क्लियर कर दिया है एसएससी में जो भी पूछा गया। तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा, रिक्वेस्ट है। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और वीकली आएगा इस तरह से कंटेंट, टॉपिक ही आएगा जो कि महामैराथन आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीकली आने वाला है भारत की स्वतंत्रता, जो कि गांधी जी का जितना भी है आंदोलन वो खत्म होगा, और विश्व इतिहास। 2 टॉपिक आएंगे जो कि वीकली आएगा, तो वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। और जो साइंस